नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम को दूर करने के कुछ आसन बता रही हूँ। आइए हम योगासन को करके बताते हैं। पहला आसन है, अपने मैट पे इस तरह से लेट जाएंगे। इस तरह से लेट जाएंगे, हाथों शरीर से दूर, पैरों में अंतर, हाथों की मुट्ठी करेंगे और पैरों में इस तरह से पैरों को अंदर को करेंगे और हाथों की मुट्ठी खोलेंगे, पैरों को इस तरह से खींचेंगे। यह प्रक्रिया हमें 5 से 7 बार करनी है, रेगुलर करनी है, तभी उसका असर हमारे शरीर में होगा। दूसरी प्रक्रिया है, दोनों पैरों को घुटने मोड़ के अपने शरीर के पास ले आएंगे, अपने हिप से टच करेंगे। इस तरह से हिप से टच करेंगे और इस तरह से पहले पंजों को ऊपर करेंगे, स्थिर रहेंगे, फिर एंकल जॉइंट को ऊपर करेंगे। यह प्रक्रिया भी 5 से 7 बार करनी है। इससे हमारे शरीर में, पैरों में जो तनाव आ रहा है उसे महसूस करना है, संत गति से करना है, सुख कारिकता से करना है। आसन वही है जो हमें सुख दे, इस तरह से। तीसरा आसन इसी तरह से है, दोनों पैरों में अंतर ले लेना है और दोनों हाथों से अपने एंकल जॉइंट को पकड़ लेना है इस तरह से और अपने घुटने से पंजे को टच करने की कोशिश करनी है। शरीर में जो तनाव आ रहा है उसे महसूस करना है, संत गति से करना है, जल्दबाजी से नहीं करना है। जल्दबाजी से करने से हमारे शरीर में तनाव आ सकता है जो हमारे लिए लाभकारी नहीं है। इस तरह से पंजों को टच करने की कोशिश करनी है। इस प्रक्रिया को भी 5 से 7 बार, जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना अच्छा है। इस तरह से अब तीसरा आसन साइकिलिंग का है। साइकिलिंग तो आप करते ही हैं, जानते हैं किस तरह से हम साइकिलिंग करते हैं। दोनों घुटनों को मोड़ लेना है इस तरह से, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से। पहले धीमी गति से करना है, धीरे धीरे गति को बढ़ाना है, इस तरह से करना है। आसन स्थिति छोड़नी है। अब हमें एक और आसन करना है। धीरे से अपने पैरों को इस तरह से ऊपर ले जाना है, स्थिर रहना है, स्थिर सुखम आसनम। जो कोई लोग इस तरह से नहीं कर सकते हैं वो दीवार के सहारे भी इस आसन को कर सकते हैं। स्थिर रखते हैं, जब हम आसन को स्थिर रखते हैं वही हमारे लिए सुखकारक आसन होता है, उसी से हमें लाभ मिलता है। आसन स्थिति छोड़ेंगे। अब हम पादांगुष्ठासन करेंगे। पादांगुष्ठासन मतलब हमारे पैर के अंगूठे को हमें नाक से टच करना है। इस तरह से घुटना मोड़ लेंगे, पैर के अंगूठे को हाथ से इस तरह से पकड़ेंगे और नाक से टच करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से श्वसन संत रहेगा और स्थिर रखेंगे, स्थिर सुखम आसन। जो भी हमारे पैर में तनाव आ रहा है उसे महसूस करना है। आसन स्थिति छोड़ेंगे, पूर्व अवस्था में आ जाएंगे। यही प्रक्रिया हमें दूसरे पैर से करनी है। इस तरह से नाक से टच करना है, इस तरह से स्थिर रखेंगे, स्थिर सुखमासन दोनों पैरों से करना है। आसन स्थिति छोड़ेंगे। अगर हम कर सकें तो हम दोनों पैर से भी कर सकते हैं। दोनों पैरों को इस तरह से मोड़ लेंगे और नाक को टच करने की कोशिश करेंगे, स्थिर रखेंगे। इससे हमारे पैर में जो भी तनाव आ रहा है उसका हमारे पैरों में, हमारे वेन्स में, हमारे नसों में पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। आसन स्थिति छोड़ेंगे, पूर्वावस्था में आ जाएंगे।
अभी तक हमने जो भी आसन किए हैं उससे हमारे शरीर में जो भी तनाव आया है उसे कम करने के लिए हम शवासन करेंगे। शवासन करने के लिए हम दोनों पैरों को इस तरह से फैला लेंगे, हाथों को ऐसे फैला लेंगे, गर्दन जो आपको उचित लगे लुढ़का सकते हैं इस तरह से स्थिर रखेंगे। स्थिर सुखासनम हमारे शरीर में जहाँ जहाँ भी तनाव आया उसे महसूस करेंगे। संत गति श्वसन संत गति से रहेगी। स्थिर रहेंगे। विश्रांति कारक आसन है। इस आसन को करने से हमारे शरीर में शांति मिलती है, विश्रांति मिलती है। आसन स्थिति छोड़ेंगे, गर्दन सीधी कर लेंगे, हाथों को शरीर के पास ले आएंगे, दोनों पैरों को पास ले आएंगे। धीरे से हम उठ के बैठ जाएंगे। इन क्रियाओं को रेगुलर करना है। रेगुलर करने से ही हमारे शरीर में उसका लाभ मिलता है। धन्यवाद। नमस्कार।